नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हु धातु के लट लकार को हमने सिद्ध किया था, उससे संबंधित सूत्रों को हमने जाना था। आज हम हु धातु लिट लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हु धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हु धातु लिट लकार, उनकी स्थिति किस प्रकार से होगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह स्थिति होगी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हु धातु लिट लकार जो रूप है उसमें प्रथम पुरुष की स्थिति होती है होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ। होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। तो हु धातु लिट लकार का जो रूप है वह चलता है होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ, होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। तो इस प्रकार से हु धातु लिट लकार का रूप चलता है। अब हम इन सभी शब्दों को सिद्ध करेंगे। इनसे संबंधित कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे तो उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि बनता है शब्द हमारा होष्यति। तो देखिए ध्यान से हम देखें इस रूप को, तो होष्य जो शब्द है वो सब में समान है, तो सब में एक जैसा बनेगा। तो होष्य को बनाने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी वो सब में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम होष्यति को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आगे के जो हमारे शब्द हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए होष्यति, इसकी स्थिति क्या होती है? हु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं होष्यति शब्द को। लकार कौन सा है? लिट लकार। तो लिट लकार है तो सूत्र कौन सा काम करेगा? लिट से सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? लिट लकार आदेश हो जाएगा। धातु को लिट लकार होगा तो धातु है हमारे पास हु, इसे क्या हो गया? लिट लकार हो गया। जैसे लकार आता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा? तिप प्रत्यय होगा। तो तिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम होगा। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? हु धातु और उसे हो गया तिप प्रत्यय का आगम। अब हमें यहाँ केवल ती चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। और हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हलन्त्यम सूत्र को लेकर के आते हैं। हलन्त्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल समान रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति बनी हमारी हु प्लस तिप। जैसे हलन्त्यम सूत्र काम करता है उसके बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या कर देगा? ये लोप कर देगा। पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पै का लोप होगा तो हमारी स्थिति बनेगी हु प्लस ती। लिट लकार है। अब हमें मध्य में क्या लेके आना है? शय लाना है। और शय लाने का हमारा सूत्र होता है शय तासी लृ लुटो हो। शय तासी लृ लुटो
सूत्र से धातु को किसका आगम हो जाएगा? शय का आगम होगा। धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? हु प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए हमें चाहिए मूर्धन्य शय, हमारे पास है दंत्य शय, तो अंत में जा करके हम इसको बदल देंगे आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से। अब देखिए हमें क्या बनाना है? हो चाहिए और हमारे पास क्या है? हु, तो इसका मतलब है ऊ को हमें क्या बनाना है? ओ बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? अब देखिए ऊ को ओ बनाना है तो हमारा सूत्र कौन सा होता है? सार्वधातु कार धातु कयो हो। इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? ऊ को ओ आदेश हो जाएगा। तो इसके लिए सार्वधातु कार्द धातु कयो हो सूत्र से धातु में जो स्थित ऊ है, ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ आदेश होगा। ओ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? अब ऊ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? ओ लिख दिया और स्थिति बन गई हो प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनी। अब देखिए हो भी मिल गया, मूर्धन्य शय चाहिए, हमारे पास दंत्य शय है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र कौन सा होता है? आदेश प्रत्ययो। सूत्र से दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश, मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी? हो प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। शय आधा है तो यहाँ मूर्धन्य शय भी आधा होगा। अब हम इनका क्या कर दें? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी होष्यति, और जो कि हमें बनाना था और यही हमारा बन गया होष्यति। कोई अलग से नया सूत्र नहीं आया, सीधा सीधा जिस प्रकार से हमने भवती बनाया था उसी प्रकार से बन रहा है। यहाँ ऊ को ओ करने का सूत्र हमारे पास होता है सार्वधातु कार धातु कयो हो, और दंत्य शय को मूर्धन्य शय का सूत्र है हमारे पास आदेश प्रत्यय हो। तो इन सभी सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन का होष्यति जो शब्द है हमारा हु धातु को लेकर के वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है होष्यतः। अब देखिए होष्यतः जो शब्द है वो किस प्रकार से बनेगा? इन्हीं सूत्रों की सहायता से बनेगा। अब जहाँ पर हमें हलंत्यम सूत्र काम में लेना है उसको रखेंगे, और जहाँ पर काम में नहीं लेना उसको हम हटा देंगे यहाँ से। जब हलंत्यम सूत्र काम नहीं करेगा तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा, तो इनकी स्थिति यहाँ से हम हटा देंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? होष्यतः है। देखिए अंतर होष्य जो है वो सब में समान है, इसका मतलब होष्य बनाने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता तो हमें होगी ही होगी। परिवर्तन यहाँ होगा जो कि क्या होता है? प्रत्यय का होगा। हलंत्यम काम करेगा तो रखेंगे, नहीं करेगा तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए बनाते हैं इसको। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया है? लिट लकार हो गया। धातु क्या है हमारे पास? हु धातु है, इसे क्या हो गया? लिट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से, अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम होगा। तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हु प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ जो स है वो इत्संज्ञक है, हल वर्ण है, अंत में है, तो यहाँ हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंत में क्या लेकर के आना है? विसर्ग लेकर के आना है। विसर्ग लाना है तो इस स का प्रयोग, स के लिए हम हटाने के लिए हलंत्यम का प्रयोग नहीं करेंगे, अंत में जाकर के स को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे। तय चाहिए, तय हमारे पास है पहले से, अब हमें क्या लेके आना है? शय लेकर के आना है। तो उसके लिए शय तासी इंद्रिय लुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? शय का आगम हो जाएगा। धातु है हमारे पास हु, उसे शय का आगम हो गया, और तस प्रत्यय हमारे पास पहले से है। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ऊ को क्या हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो धातु में जो ऊ मिला हुआ है इसको क्या हो गया? ओ आदेश हो गया। स्थिति बन गई हमारी हो प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बनी।
आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश होगा। अब दंते शय जो स्थिति है तो हमारी स्थिति बनेगी हो प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी होश्य तस, ये स्थिति बनी। शय को हम क्या कर देंगे, अब अंत में जाकर के विसर्ग आदेश करेंगे तो हम लिखेंगे शय को रुत्व विसर्ग आदेश। शय को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो हमारी स्थिति बन जाएगी होश्यतः, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये जो होश्यतः है प्रथम पुरुष द्विवचन जो कि हमारा इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। तो ये है स्थिति हमारी होश्यतः है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की जो कि हमारा बनता है होश्यन्ति। तो देखिए वो किस प्रकार से सिद्ध होगा हमारा होश्यन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन की स्थिति। अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन हम सिद्ध करेंगे, इनमें कौन कौन से सूत्र हमारे काम में आएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन जो कि हमारा बनता है होश्यन्ति। अब देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा ये, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार होगा। धातु को लिट लकार होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस लिट, ये स्थिति बनेगी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से, अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन की स्थिति है तो कौन सा बनेगा, झी प्रत्यय काम में आएगा। तो यहाँ झी प्रत्यय होगा तो हमारी स्थिति देखिए क्या बन जाएगी, तिप तस झी सूत्र की सहायता से झी प्रत्यय का आगम होगा। झी प्रत्यय का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी हु प्लस झी। अब यहाँ हलंत्यम सूत्र काम नहीं करेगा तो हमारा यहाँ हलंत्यम सूत्र काम नहीं करेगा, तस्य लोप भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ अंत में क्या है, हल वर्ण नहीं है, इसलिए ये सूत्र काम हमारा नहीं करेगा। हम सीधी बात करेंगे शय तासी दृलुटो की, क्योंकि हमें यहाँ पर शय लेकर के आना है। झी के लिए देखिए हम यहाँ पहले इसका प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि हमें अंति लेकर के आना है, और इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है जो अंत है। जो अंत है सूत्र से झय को अंत आदेश, झय को अंत आदेश करेंगे तो देखिए झय को अंत आदेश होगा, लेकिन हमारे पास क्या बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, तो इसको हम सीधा इसमें जोड़ दें तो स्थिति बन जाएगी हु प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ शय लेकर के आएंगे। शय तासी लृ लुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो धातु क्या है हमारे पास, हु धातु है, इसको किसका आगम हो गया, शय का आगम हो गया, और आगे क्या बचा हुआ है, अंति बचा हुआ है। सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र से ऊ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। ऊ को गुण ओ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हो प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हो प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर शय का जो ए है और आगे जो हमारे अंति का जो ए है, यहाँ कौन सी संधि दिखाई दे रही है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, पररूप संधि करेंगे। पररूप संधि करेंगे तो अंत वाले को हम रखेंगे और पहले वाले को हम वहाँ से हटा देंगे। इसका मतलब है यहाँ जो शय का जो ए है उसका लोप हो जाएगा और अंति का जो ए है वह रहेगा। तो इसके लिए हमारा सूत्र कौन सा आता है, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, पररूप आदेश करेंगे तो स्थिति देखिए क्या हो जाएगी, हम पर वाले को रखेंगे और पहले वाले को हटाएंगे पूर्व को, तो जब यहाँ से ए हटेगा तो ये आधा रह जाएगा और आगे हमारा अंति बचा हुआ है। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी हो शय, ये आधा है आगे ए है आकर के मिलेगा तो ये बन जाएगा होश्यन्ति।
तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है होष्यन्ति वह हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष को लेकर के। अब मध्यम पुरुष का जो शब्द है हमारा होष्यसि, वो बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द है होष्यति वो बनाया था। अंतर कहाँ होगा? केवल प्रत्यय का होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय था, अब यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? सिप प्रत्यय होगा। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? मध्यम पुरुष एक वचन को अब हम सिद्ध करेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द होता है वो बनता है होष्यसि। देखिए किस प्रकार से बनेगा ये। सबसे पहले लकार को लेकर के आएंगे, लकार को लाएंगे तो हमारा सूत्र आता है लिट से च। सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? धातु को लिट लकार आदेश हो जाएगा। धातु क्या है हमारी? हु है, इसको क्या हो गया? लिट लकार हो गया। तिप्त से जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सी स्थिति बनेगी? कौन सा प्रत्यय होगा? सिप प्रत्यय होगा। तो सिप प्रत्यय का क्या होगा? आगम होगा। सिप प्रत्यय का आगम होगा धातु को, तो स्थिति बनेगी हु प्लस सिप। ये स्थिति बनी। हमें केवल सी चाहिए, पै नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हलंत्यम सूत्र काम करेगा। तो हलंत्यम सूत्र काम करेगा तो हम लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति बनी हमारी हु प्लस सिप, ये स्थिति बनी। आगे आप जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा सूत्र आता है तस्य लोपः। सूत्र से अब जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो पै का क्या हो गया? लोप हो गया। तो पै का लोप हुआ तो हमारी स्थिति बनी हु प्लस सी, ये स्थिति बन गई। शय तासी द्रि लुटो सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो गया? शय का आगम हो गया। तो स्थिति बनी हमारी हु प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन गई। सार्वधातुक कार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से ऊ को क्या हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो धातु में ऊ जो मिला हुआ है उसको क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। वो तो हमारी स्थिति क्या बनेगी? हो प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से शय को क्या हो जाए? दंत शय को क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति बनेगी हो प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे? इनका वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बनेगी हमारी होष्यसि, और यही हमें सिद्ध करना था, होष्यसि। तो बिल्कुल वैसे ही बना जिस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन हमने होष्यति बनाया था, वैसे ही मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द होष्यसि है वह शब्द हमारा बनता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, दोनों की एक साथ बात करेंगे क्योंकि दोनों जो हैं वो एक समान सूत्रों की सहायता से ही सिद्ध होंगे। तो देखिए कैसी स्थिति होगी। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या शब्द बनता है हमारा? होष्यतः, होष्यथः। और मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द क्या बनेगा हमारा? होष्यथ। तो देखिए दोनों किस प्रकार से सिद्ध होंगे। स्थिति क्या है इनकी? मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? लिट लकार होगा। लिट लकार होगा तो धातु है हमारे पास हु, उसे क्या हो गया? लिट लकार हो गया। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? थस प्रत्यय होगा। और बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? थ प्रत्यय होगा। तो दोनों का क्या होगा? आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी? हु प्लस द्विवचन में थस प्रत्यय और बहुवचन में थ प्रत्यय।
अब यहाँ देखिए हलंत्यम सूत्र द्विवचन में काम कर रहा है, लेकिन हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंत में जा करके विसर्ग चाहिए। तो हम इसी शय को क्या करेंगे, विसर्ग बनाएंगे। और यहाँ बहुवचन की बात करें तो यहाँ हलंत्यम सूत्र काम ही नहीं करेगा क्योंकि अंत में हल वर्ण नहीं है। हम आगे चलेंगे। शय तासी लृ लुटोह सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, शय का आगम होगा धातु को, और धातु है हमारी हु धातु। हु धातु को शय का आगम हुआ। द्विवचन की बात करेंगे तो थस, और बहुवचन की बात करेंगे तो थे। सार्वधातु कार धातु कयोः सूत्र से धातु में स्थित उ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। उ को गुण क्या होगा, ओ होगा, तो स्थिति क्या बनेगी, हो प्लस शय प्लस, द्विवचन की बात करें तो थस, बहुवचन की बात करें तो थे। आदेश प्रत्ययो सूत्र से शय को, दंते शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हो प्लस शय प्लस, द्विवचन में थस, बहुवचन में थे। वर्ण सम्मेलन करें इनका, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन की स्थिति बनेगी होश्य थस, और बहुवचन की बात करें तो ये बन जाएगी होश्यथ। तो देखिए बहुवचन तो हमारा सिद्ध हो गया, होश्यथ सीधा सीधा सिद्ध करना था, वर्ण सम्मेलन किया, बन गया। अब द्विवचन में देखिए थस है, से हमारे पास है, हमें चाहिए विसर्ग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, शय को ऋतु विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, होश्यथः, और यही हमें सिद्ध करना था, होश्यथः है। तो ये देखिए दोनों ही जो हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं, होश्यथः और होश्यथ, दोनों एक समान सूत्रों की सहायता से ही हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अंतर केवल यहाँ विसर्ग का है, तो यहाँ अंत यहाँ थस प्रत्यय होता है तो शय को हम आकर के अंत में विसर्ग कर देते हैं, यहाँ थ होता है तो सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करने से ही हमारा ये सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के एक वचन की पहले बात करेंगे, और उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द बनता है वो बनता है हमारा होश्यामी। तो देखिए होश्यामी जो शब्द है वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, जिस प्रकार से होश्यति प्रथम पुरुष एक वचन और होश्यसी मध्यम पुरुष एक वचन को सिद्ध किया था, उन्हीं सूत्रों से होगा। केवल मात्र एक नया सूत्र होगा, अतो दीर्घो यई, जो कि हम इसका प्रयोग पहले कर चुके हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ आ आदेश हो जाएगा, ए को दीर्घ आ आदेश हो जाएगा, और हमारा जो शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन का होश्यामी वह हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होता है ये। सबसे पहले लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लिट लकार होगा। धातु क्या है हमारे पास, हु धातु है, क्या होगा इसको, लिट लकार होगा। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन की स्थिति है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, हु प्लस मिप, ये स्थिति बनेगी। अब हमें देखिए केवल मी चाहिए, पै नहीं चाहिए। पै नहीं चाहिए तो हम इसको हटाएंगे, और इसके लिए सूत्र कौन सा होगा, हलंत्यम होगा। तो हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी, वही रहेगी जो पहले थी, हु प्लस मिप, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करें, जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है, अगला सूत्र कौन सा आएगा, तस्य लोप है। सूत्र से अब जिसकी संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का क्या हो गया, लोप हो गया। पै का लोप हो गया तो हु प्लस क्या बचेगा, मी, ये स्थिति बन गई। शय तासी लृ लुटोह सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, शय का आगम होगा। धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। सार्वधातु कार धातु कयोः सूत्र की सहायता से धातु में स्थित उ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो धातु में उ जो मिला हुआ है उसके स्थान पर क्या होगा, अब ओ बनेगा। तो स्थिति बनेगी हो प्लस शय प्लस
मी, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्ययो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति बनेगी हो प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हमें होश्यामी बनाना है और हमारे पास क्या बना है अभी, होश्यमी ये बना है, तो हमें आ लेकर के आना है। तो उसके लिए सूत्र कौन सा आता है हमारा, अतो दीर्घो यई सूत्र से ए को दीर्घ आ आदेश, ए को दीर्घ क्या होगा, आ आदेश होगा। आ आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, हो प्लस शा प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, होश्यामी, और यही हमें सिद्ध करना था, होश्यामी। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द है होश्यामी, वो हमारा इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। केवल एक सूत्र अलग आता है, अतो दीर्घो यई, जो कि ए को क्या करता है, दीर्घ आ आदेश करता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द हैं होश्यावह होश्यामय, वो दोनों एक समान सूत्रों से बनेंगे और इन्हीं सूत्रों की सहायता से वो दोनों ही बनेंगे। तो देखिए किस प्रकार से वो सिद्ध होंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द है वो बनता है होश्यावह और बहुवचन का जो शब्द है वो बनता है होश्यामह, होश्यावह और होश्यामह। तो देखिए दोनों किस प्रकार सिद्ध होंगे एक समान सूत्रों से। सबसे पहले लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। धातु क्या है हमारे पास, हु है, तो इसको क्या हो गया, लिट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, वस प्रत्यय, और बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय आता है, मस प्रत्यय आता है। तो मस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो वस और बहुवचन की बात करेंगे तो मस। अब यहाँ ये जो स है ये इत संज्ञक है, लेकिन यहाँ हलंत्यम सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये उत्तम पुरुष में है। तो उत्तम पुरुष में जो स होता है अंत में जाकर के हम नित्यम नित्य सूत्र से उसका लोप करते हैं। तो हम यहाँ आगे चलेंगे। अब हम शय को लेकर के आएंगे। शय तासे द्रि लुटो सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, शय का आगम हो जाएगा। तो धातु क्या है हमारे पास, हु धातु है, शय का आगम कर दिया। द्विवचन की बात करेंगे तो वस और बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा। सार्वधातु धातु कार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से धातु में स्थित उ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। अब धातु में उ जो मिला हुआ है उसको क्या हो गया, ओ आदेश हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, हो प्लस शय प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो वस, बहुवचन की बात करेंगे तो मस हो जाएगा। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य शय आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हो प्लस शय प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय, बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय। अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को दीर्घ क्या हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। तो आ आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, हो प्लस शा प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो वस, बहुवचन की बात करेंगे तो मस। वर्ण सम्मेलन करेंगे इनका तो द्विवचन में शब्द हमारा बनेगा होश्यावस, ये स्थिति बनी। और बहुवचन की बात करेंगे तो होश्यामस, ये स्थिति बनेगी। हमें बनाना है होश्यावह है और होश्यामह है। अब यहाँ से को क्या करना है, विसर्ग करना है। तो विसर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश होगा तो स्थिति देखिए द्विवचन में क्या बन जाएगी, होश्यावह, और बहुवचन की बात करेंगे तो होश्यामः,
में है, तो ये स्थिति बनेगी और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए द्विवचन में हमारा होश्यावह है और बहुवचन में हमारा होश्याम है, ये शब्द हमारे सिद्ध होते हैं। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। तो इस प्रकार से आज हमने हु धातु लिट लकार को लेकर के चर्चा की, उसके रूप को जाना, उससे संबंधित जो हमारे सूत्र हैं उनको लेकर के हमने इन सभी शब्दों को सिद्ध किया। एक बार पुनः हम हु धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है होश्यति, होश्यतः, होश्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है होश्यसि, होश्यथः, होश्यत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है होश्यामि, होश्यावः, होश्यामः। तो ये था हमारा हु धातु लिट लकार। अगली कक्षाओं में हम हु धातु के अन्य लकारों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।